आदाब दोस्तों, मैं हूं शहजाद आलम बरनी। आप देख रहे हैं द बरनी शो। आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए वो मुद्दा बहुत ही गंभीर है। गंभीर इसलिए है कि एक ऐसा ज़िला जहां पर करीब 42% आबादी मुस्लिम समाज की हो, वहां पर एक भी मुसलमान को टिकट न दिए जाना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों का वोट बेवा का माल बनकर के रह गया है, जिसका दिल चाहे जहां से लूट लेता है। कोई अहमियत मुस्लिम नेताओं को, मुसलमानों को नहीं दी जाती है, सिर्फ उनका वोट चाहिए होता है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला जहां पर करीब 42% वोट मुसलमानों का है। 2011 के सेंसस के मुताबिक 41.3% था। 2018 के एक डेटा के बाद ये करीब करीब 42% हो गया है। आप समझिए कि 42% वोट जहां पर अकेले मुसलमानों का हो और उस जिले के अंदर 6 विधानसभाएं हों, जिनमें से 5 के टिकट डिक्लेयर कर दिए हो गए और उन 5 में से किसी भी एक व्यक्ति को, मुसलमान को, टिकट नहीं दिया गया है। आज हम उसकी 3 विधानसभाओं की चर्चा भी करेंगे, क्योंकि उन 3 विधानसभाओं का पुराना कुछ रिकॉर्ड हम दिखाएंगे। हम बाकी का भी दिखा सकते हैं आपको, लेकिन कुछ ज्यादा लंबा एपिसोड हो जाएगा। मामला है मुजफ्फरनगर का। मुजफ्फरनगर के अंदर 6 विधानसभाएं हैं, जिसमें मुजफ्फरनगर शहर है, बुढ़ाना है, मीरापुर है, खतौली है, पुरकाजी है और चरथावल है। ये 6 विधानसभाएं हैं। इनमें से 6 पर कैंडिडेट तो नहीं, 5 पर किए गए हैं। एक मुजफ्फरनगर की जो सदर विधानसभा है उसको अभी तक छोड़ दिया गया है। ये सभी सीटें आरएलडी के खाते में आई हैं, यानी कि राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन की पार्टी है। जयंत चौधरी आजकल उसके नेता हैं। सिर्फ 4 मुसलमानों को अभी तक उन्होंने टिकट दिए हैं। टोटल सीट्स में से 26 टिकट अभी तक आरएलडी अनाउंस कर चुकी है उत्तर प्रदेश के अंदर टोटल। उसमें से सिर्फ 4 हैं, जिसमें अहमद हमीद हैं बागपत से, जो कि नवाब कोकब हमीद साहब के बेटे हैं, उन्हें टिकट देना मजबूरी थी। दिलनवाज खान है सियाना से, उसके अलावा हाजी यूनुस हैं बुलंदशहर से, जो हाजी अलीम के भाई हुआ करते हैं, और अशरफ अली हैं थाना भवन से। 26 में से सिर्फ 4 मुस्लिम टिकट, 22 टिकट बाकी लोगों को। आप समझिए कि उत्तर प्रदेश की राजनीति कितनी बदल रही है और मुसलमानों की कितनी अहमियत है, और मुसलमानों का वोट बैंक किस तरह से बेवा का माल बन करके रह गया है कि सिर्फ वोट दे दीजिए, ना आपको टिकट दिए जाएंगे, ना आपको अहमियत दी जाएगी। अब आपको दिखाते हैं मुजफ्फरनगर पर जो हम बात कर रहे थे। 6 सीटें, 6 में से 5 सीटों का डिक्लेरेशन कर दिया गया है। मीरापुर पर चंदन चौहान को टिकट दिया गया है, बुढ़ाना पर राजपाल बालियान को टिकट दिया गया है, खतौली पर राजपाल सिंह सैनी को दिया गया है, पुरकाजी पर अनिल कुमार को और चरथावल पर पंकज मलिक को। ये 5 टिकट बाकायदा डिक्लेयर कर दिए गए हैं। मुजफ्फरनगर का एक टिकट अभी रह गया है, सदर का जो विधानसभा का है। 5 के 5 एक भी मुसलमान नहीं। 42% अकेला वोट बैंक मुसलमानों का इस सीट पर है टोटल मुजफ्फरनगर में। और ये सीटें जो हैं, इनमें से कुछ सीट ऐसी हैं जिन पे किसी पे 45% है तो किसी पर 38% है। मिसाल के तौर पर 2017 का मीरापुर का चुनाव आपको दिखाते हैं, कुछ डेटा आपको दिखाते हैं। ये डेटा आप देखें, इससे आपको अंदाजा होगा कि क्या वहां के हालात हैं। 2017 में चुनाव हुआ, बीजेपी के अवतार सिंह बुढ़ाना जीते, 69,035 वोट उनको मिले, 69,035। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के नेता लियाकत अली रहे, 68,842 वोट इनको मिले। सिर्फ और सिर्फ करीब 250 वोट से सिर्फ ये चुनाव हारे। जबकि बीएसपी जो तीसरे नंबर पर चुनाव लड़ी थी, उससे भी एक मुसलमान कैंडिडेट ही था, नवाजिश आलम, जिसको 39,689 वोट मिले। 2 मुस्लिम कैंडिडेट चुनाव लड़े, दोनों को मिलाकर के 1,08,531 वोट मिले, और जीतने वाले कैंडिडेट को कितने मिले थे? अकेले 69,035। सिर्फ 250 वोट से चुनाव हारे। आरएलडी भी चुनाव लड़ी थी, पहली बार नहीं है, आरएलडी पिछली बार भी चुनाव लड़ी थी। मिथिलेश पाल चुनाव लड़े थे, उन्हें सिर्फ 22,751 वोट मिले। अब आप समझिए कि आरएलडी के कैंडिडेट को 2017 में 22,751 वोट मिलते हैं। 2 मुस्लिम कैंडिडेट लड़ते हैं इस सीट से, दोनों को 1,08,000 मिलते हैं। अलग अलग लड़ते हैं, समाजवादी पार्टी को 68,842 और जो बीजेपी जीती उसको 69,035 वोट मिलते हैं। सिर्फ 250 वोट का डिफरेंस है। यानी समाजवादी पार्टी को जो वोट मिला वहां पर, वो टोटल वोट मुस्लिम वोट बैंक था, क्योंकि वहां पर जो आरएलडी का वोट था वो भी ज्यादा तादाद में बीजेपी को गया। 22,751 जो था वो आरएलडी को ही पड़ा।
यानी ये सीट पूरी तरह से मुस्लिम कैंडिडेट को मिलनी चाहिए थी, लेकिन मिली किसको? आरएलडी ने दे दी चंदन चौहान को। अब मुसलमान वोट करें, चंदन चौहान को जिता करके लाएं। आरएलडी और एसपी का अगर वोट मिला दिया जाए पिछली बार का, तो वो बैठता है 91,593। इस हिसाब से अगर मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट मिलता तो वन साइडेड वो जीत सकते थे। उन्होंने सोचा कि मुसलमान तो वोट देगा ही, क्यों ना चंदन चौहान को टिकट दे दिया जाए, क्यों किसी मुसलमान को टिकट देना। एक और सीट पर आते हैं, दूसरी सीट खतौली दिखाते हैं। आरएलडी ने राजपाल सिंह सैनी को टिकट दिया है। 2017 का चुनाव उठा करके देखते हैं। विक्रम सिंह को मिले थे, जो बीजेपी के नेता थे, 94,771 वोट। दूसरे नंबर पर जो है वो चंद्र सिंह थे, चंद्रू सिंह, ठीक है, इनको मिले थे 63,397 वोट। एसपी को टोटल वोट, यानी ये मुसलमानों का वोट था। चूंकि आरएलडी तब भी चुनाव लड़ी थी, दिलनवाज खान को 12,846 वोट मिले। 12,846 क्यों मिले? चूंकि दिलनवाज खान थे, आरएलडी से लड़े थे, जाटों ने वोट दे दिया बीजेपी को, विक्रम सिंह को, इसलिए उसे मिल गए 94,000 वोट। दूसरे नंबर पर एसपी रही 63,397। बीएसपी से जो है शिवम सिंह सैनी लड़े थे, 37,380 वोट उनको मिले थे। यानी सीधे तौर पर यह सीट भी जो है मुस्लिम बाहुल्य सीट है, लेकिन टिकट किसको मिला? राजपाल सिंह सैनी को। तीसरी सीट बुढ़ाना, आरएलडी से टिकट दिया है राजपाल बालियान को। उमेश मलिक जीते थे पिछली बार 2017 में, 97,781 वोट मिले थे। प्रमोद तिवारी एसपी से लड़े थे, 84,000 वोट पाए थे। उसके बावजूद सारा मुस्लिम वोट था, 40% वोट बैठता था ये टोटल वोट का करीब करीब। बीएसपी को मिले थे सईदा बेगम, मुस्लिम कैंडिडेट थी, 30,034 वोट उनको मिले थे। आरएलडी के योगराज सिंह लड़े थे, 23,000 वोट मिले थे। यानी कि आप समझिए कि आरएलडी को 20-22 हजार से ऊपर वोट नहीं मिला किसी भी सीट पर पिछले चुनाव में, लेकिन अब आरएलडी के खाते में वो सीटें चली गई, लिहाजा उसने पांचों के पांचों टिकट दे दिए, एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया गया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश के वो जिले, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के उन जिलों में से आता है जहां पर मुसलमानों की तादाद सबसे ज्यादा है। टॉप 5 जिले अगर आप गिनेंगे तो उसमें मुजफ्फरनगर का नाम आएगा, जहां पर मुसलमानों की आबादी सबसे ज्यादा है। अगर इन जिलों में भी मुसलमानों को टिकट नहीं दिया जाएगा तो फिर वोट मांगने का क्या मुंह बनता है इन लोगों का? किस बात पे ये वोट मांग रहे हैं और मुसलमान क्यों वोट दे रहा है इनको? 5 की 5 सीटें इन्होंने दे दी किसी और को, और वोट कौन करे? मुसलमान। जाट वोट देगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, मुसलमान वोट देगा इसकी गारंटी है, क्योंकि मुसलमान का वोट जो है वो बेवा का माल है, जिसका दिल चाहो वो लूट लो। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में जाएं, जाकर के अपनी राय हमें जरूर बताएं। आज के इस एपिसोड में इतना ही। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप हमें सोशल मीडिया पर यानी इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करने के लिए वीडियो के नीचे जो लिंक्स दिए हुए हैं उन लिंक्स पर जाकर आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।